12 पंचतंत्र की सर्वश्रेष्ठ, रोचक, प्रेरणादायक और नैतिक कहानियां बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने में बेहद दिलचस्पी होती है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानियां बेहद जीवंत है। ये लोगों को जीवन जीने का ढंग सिखाने के साथ ही नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी मदद करते हैं। बच्चों का मन बेहद कोमल होता है। इस उम्र में अगर उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने को दी जाएं तो वह जीवन भर इससे मिलने वाली शिक्षाप्रद कहानियों को याद रखते हैं। सोने के पंख वाला हंसों का किस्सा। जब उल्लू का राजतिलक हुआ, एक अनमोल श्लोक ने बदल दिया जीवन। नकलची ने किया जो गड़बड़ झाला जैसी कई ऐसे रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां हैं जिसे पढ़कर बच्चों को मजा आएगा और वह इन कहानियों से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में भी अवश्य उतारेंगे। हम आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बेहद मनोरंजक पंचतंत्र की कहानियां यहाँ पेश कर रहे हैं। इन्हें पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। पंचतंत्र की कहानियां नीति, ज्ञान और मनोरंजन का अनमोल खजाना है। पंचतंत्र एक प्राचीन भारतीय साहित्यिक कृति है जो जानवरों की कहानियों का संग्रह है। यह कहानियां नीति और ज्ञान का एक अमूल्य स्रोत हैं। पंचतंत्र की कहानियां दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और कई भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। पंचतंत्र की कहानियां आमतौर पर एक नैतिक शिक्षा के साथ समाप्त होती हैं। ये नैतिक शिक्षाएं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, धैर्य। समुद्र के किनारे जामुन का एक खूब बड़ा सा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था जिसका मुंह कुछ ललचीहा था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रक्तमुख। जिस जामुन के पेड़ पर वह रहता था उसके फल बहुत मीठे थे। बंदर उन्हें मजे से खाता और वहीं उसने डेरा जमा लिया था। एक दिन एक मगरमच्छ समुद्र से निकला और किनारे पर आकर उसी जामुन के पेड़ के नीचे आकर सुस्ताने लगा। किसी वन में एक सिंह रहता था। उसका नाम था कराल केसर। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर कराल केसर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और अशक्त शेर का एक राजा था जिसका नाम था चंद्र। उसके बेटों को बंदरों से खेलना बड़ा अच्छा लगता था। लिहाजा राजा चंद्र ने वन से बंदरों की टोली को महल में आमंत्रित किया। उन्हें अच्छा खाने पीने को दिया गया। खूब सत्कार हुआ। फिर तो बंदर खुशी खुशी महल में रहने लग गए। उन बंदरों का मुखिया था उशंस। वह इतना विद्वान था कि लोग उसकी तुलना देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य से करते। एक था जुलाहा। उसका नाम था मंथरक। वह कपड़े बुनकर गुजारा करता था। एक बार उसके लकड़ी के औजारों में से एक औजार टूट गया। तब लकड़ी लेने के लिए वह जंगल में गया। वहां एक बड़ा विशाल वृक्ष था। मंथरक को डोट लगा, औजार बनाने के लिए इस पेड़ की लकड़ी ठीक रहेगी। कुछ ज्यादा लकड़ी ले चलूं तो और भी बहुत से काम निकल जाएंगे। यह सोचकर जैसे ही उसने उस